हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम पाइसेस आपकी रीडिंग करने वाले हैं सितंबर मंथ की। हम देखेंगे ये सितंबर मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है और ये डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूं, मैं कहना चाहती हूं जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूं मेरे चैनल पर आने के लिए। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। व्हाट्सएप पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं फ्रेंड्स, कॉल्स अलाउड नहीं है। डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स पिक नहीं की जाती हैं, ठीक है। तो चलिए पाइसेस स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय। सितंबर मंथ पाइसेस। टेम्परेंस, बैलेंसिंग, अर्धनारेश्वरा। ओके। बॉटम ऑफ द डेक है हैंग्ड मैन। पहले हम और कार्ड्स निकाल लेते हैं आपके लिए। थैंक यू। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सितंबर मंथ, मीन राशि। Luck is on your side, my dear. New moon in Sagittarius. Beautiful. A time for healing. Temperance भी है हमारे पास और यहाँ पे आपके लिए मैसेज भी है। ब्यूटीफुल। ये मैं यहाँ पे रखना चाहूँगी। और एस्ट्रोलॉजिकली देख लेते हैं आप पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। Pisces, September month. Okay. Thank you. Thank you. Okay. No. Okay. ये अपने आप आ गया, ठीक है। Bottom of the deck है Saturn. The part of you that accept challenge to gain wisdom. Okay. मार्स है योर फिजिकल एनर्जी, ड्राइव, स्ट्रेंथ एंड फाइटिंग स्पिरिट। पाइसेस, ये मंथ जो है आप बहुत बैलेंसिंग एक साउंड कर रहे हो, बैलेंस क्रिएट कर रहे हो अपने अंदर। ये अंदर के बैलेंस की बात कर रही हूँ, ठीक है। टेम्परेंस की ऊर्जा है, हीलिंग की भी वाइब्स आ रही हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज भी है, अ टाइम फॉर हीलिंग, ठीक है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है ना कि आप एक हेल्दी बाउंड्रीज लोगों के साथ क्रिएट कर रहे हो, कि जो आपकी वाइब्स के साथ मैच नहीं कर रहे हैं ना, उनसे आप एक बाउंड्री क्रिएट कर लोगे, एक डिस्टेंस मेंटेन कर लोगे। टेम्परेंस की ऊर्जा के साथ ये मंथ आप बहुत हाई वाइब्रेशंस पे वर्क करने वाले हो। और यहाँ मुझे आपके अंदर ना एक इनर अलाइनमेंट दिखाई दे रहा है। अगर हम ट्रेडिशनल टैरो की बात करें तो टेम्परेंस एक अलग तरीके से ही उसमें मैसेज दिया गया है, लेकिन अगर हम इस सैक्रेड इंडियन टैरो की बात करें तो इसमें जो छवि बनकर आई है टेम्परेंस की, वो बिल्कुल उससे एक डिफ़र है। समझ रहे हैं आप? ये क्या दिखाता है, मेल और फीमेल को, उसके इमर्ज होने को और उसमें बैलेंस क्रिएट होने को। तो ये मंथ ये जो मैसेज मिल रहा है ना पाइसेस, आपके अंदर की जो यिन और यैन है ना, व्हाट इज़ यिन और यैन, आपका जो मस्कुलिन साइड और आपकी जो फेमिनिन साइड है वो बैलेंस हो रही है और आप चीज़ों को बहुत ही डीपली समझ रहे हो और आपके अंदर ना वो ऊर्जा आ रही है। यहाँ मुझे पैशन, यहाँ मुझे आपके अंदर फायर नज़र आ रही है। मार्स की भी एनर्जी है तो वाइब्रेशंस तो आपकी हाई रहेगी, आप बहुत एक्टिव भी रहने वाले हो इस महीने
और अगर किसी चीज़ों का डर था ना आपके अंदर, किसी भी चीज़ को लेकर के, कुछ भी हो सकता है वो, तो अब ये होगा कि आप कहोगे इस मंथ ओके, ये मेरा फियर है ना, मैं इस मंथ, मैं इस वक्त इसे फेस करूँगा, मुझे ये फियर अपना फेस करना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मुझे ये दबाए जा रहा है और अब मैं इस पर विजय प्राप्त करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये मार्स की ऊर्जा आप देख रहे हो, अगर आप ठीक से देख पा रहे हो, आई होप आपको दिख रहा हो, ये डेविल है, ये जैसे कि पूरे अपने जोश में है, ठीक है, उसको डरा रहा है, लेकिन ये भी यहाँ पर स्टैंड लिए हुए है अपना, और ये अब उसको तैयार है बिल्कुल किल करने के लिए। उसको एक इस तरह का दिख रहा है कि इसको डायरेक्शन दे रहा है, उसको चुनौती दे रहा है कि यहाँ मत आओ, यहाँ से जाओ, अदरवाइज़ मैं तुम्हें किल कर दूंगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो यही इसी काइंड की एनर्जी आपके अंदर मुझे यहाँ पर आती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे हम देखेंगे वर्क थ्रू योर फियर भी आया है आपके लिए जो मैसेज है, और आपने अपने उस डर को, उस कमी को कहें, आपने समझा है या समझ रहे हैं इस महीने आप, ठीक है, वो फोकस में है, तो आप इस महीने अब उस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। अब ये नहीं चाहते कि अब वो चीज़ें, चाहे वो लोग हैं, चाहे वो कोई एनर्जीज़ हैं, चाहे वो कोई सिचुएशन है, कि ये अब आप पर हावी हो, क्योंकि आपको पता है कि आपका रास्ता क्या है, आपको क्या अचीव करना है, और उस नाते वो आपके रास्ते में, जिसे कहते हैं ना कि आड़े आ रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये वक्त रहेगा, ये जो महीना है ना पाइसेस, आप अपने हाथ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ले रहे हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहने का मतलब ये नहीं कि आप घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हो, नो नो, मैं ये बात नहीं कह रही हूँ, वो तो जो आप लोगे, लेकिन यहाँ आप अपने खुद के डिसीजंस, आपको क्या सही लगता है, आपके लिए क्या सही है, आपको किस राह पे जाना है, किस चीज़ से आपको डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, क्या क्या डिसीजंस आपको लेने हैं अपने लिए, वो आप पावर आप अपने हाथ में ले रहे हो। क्योंकि कुछ वक्त से मैं चीज़ें देख रही हूँ पाइसेस, डिलेज चल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास मार्स की भी यहाँ पे ऊर्जा है, ठीक है, और यहाँ पे सैटर्न भी है हमारे पास, तो चीज़ें बहुत स्लो चल रही थी। थर्ड हाउस भी है हमारे पास, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो, आप अच्छे से खूब यहाँ पे मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, अपनी पूरी 100% लगा रहे हो, लेकिन चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं। देखिए, दो यहाँ पे मैटर मुझे नज़र आ रहे हैं, या तो चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं नेचुरली, या फिर आपकी ही एनर्जी ऐसी है जिस वजह से कि चीज़ें स्लो चल रही हैं, ठीक है। मे बी आप लेजीनेस में हो, ठीक है, या आपका कोई पर्टिकुलर कोई एक एरिया बहुत स्लो चल रहा है, ठीक है, या फिर ओवरऑल आपकी लाइफ ही स्लो चल रही है, क्योंकि ये कार्ड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास। लेकिन ये मंथ वो एक पुश देने के लिए आया है, ठीक है, और आपको यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि अब किस्मत आपकी साथ दे रही है, ठीक है। आप दोबारा से वो, अगर कुछ समय आप बहुत लेज़ीनेस में, या मुझे ये कुछ वक्त नहीं लग रहा है, अच्छे खासे कुछ लंबे समय से या तो आप बहुत लेज़ीनेस में चल रहे हो, या डल एनर्जीज़ में चल रहे हो, नेगेटिव एनर्जीज़ में आप चल रहे हो, क्योंकि सिचुएशंस वैसी नहीं चल रही हैं, तो ये मंथ रहेगा कि आप अपनी फायर को, अपने पैशन को, अपनी ऊर्जा को दोबारा से ला पाएंगे अपने अंदर। आप इस कार्ड को देखिए, इस कार्ड को देखिए और फील कीजिए। ये तो मैं आपको मैसेज दे रही हूँ ना, ये कार्ड देख करके वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना है तो, इस कार्ड को देखिए, आपको ये कार्ड क्या मैसेज, पर्सनली क्या मैसेज दे रहा है, जो आपके लिए मे बी वो मैसेज मैं नहीं दे पा रही हूँ, सबके लिए अलग अलग मैसेजेस हैं। तो आपको जो मैसेज मिल रहा है ना, इंट्यूटिवली आप उसे लेने की कोशिश कीजिए, उस पर डाउट्स मत ला लिए, ये मत देखिए क्या ये कार्ड ये कह सकता है, क्या ये कार्ड ये कह सकता है, नहीं ये रॉन्ग है, ये सही है, इसमें सही गलत की बात नहीं है। इस कार्ड को देख कर के ही जो ये कार्ड आपको मैसेज दे रहा है ना, वो मैसेज को आप रिसीव कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसमें क्या फिगर्स बनी हुई हैं, उससे आपको क्या, यहाँ पे आप टैरो नहीं सीखने आए हैं, समझ रहे हैं मेरी बात। इंट्यूटिवली एकदम से जो भी क्लिक हो आपको, वो मैसेज को रिसीव कीजिए, वो आपके लिए पर्सनल मैसेज है, क्योंकि वो इंट्यूटिवली आप जान रहे हो।
क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फायर है, मुझे हीलिंग भी दिखाई दे रही है, बैलेंसिंग का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी मेन और फेमिनिन, मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड बैलेंस हो रही है। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर जो मैटर है ना बाइसेस, टेम्परेंस कार्ड जो आया है यहाँ पर आप लोग गिवर्स बहुत हैं, मतलब देना 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 जानते हैं, लेना नहीं जानते हैं। अपनी तरफ से तो आप 100% कर लेते हैं, रिवर्ट में आपको मिले या नहीं मिले उससे कोई फिक्र नहीं है। और माय डियर, ये दुनिया है, ये दुनिया बहुत प्रैक्टिकल है, और यहाँ ऐसे भी लोग हैं कि आप उनसे जब तक मांगोगे नहीं ना तो वो आपका फ़ायदा ही उठाते जाएंगे। उनके लिए तो बस आप देते रहें और वो लेते रहेंगे, वो कभी रुकेंगे नहीं। यहाँ बाउंड्रीज़ आपको क्रिएट करनी है। आप इमोशनल भी बहुत हैं, ठीक है, ये जो कार्ड मुझे मैसेज दे रहा है ना, आप इमोशनल भी बहुत हैं, लेकिन यहाँ इस महीने आप खुद अपनी बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रहे हो। और जहाँ है ना ये एटीट्यूड मुझे इस तरीके का नज़र आ रहा है, मेल एंड फीमेल आपकी साइड, कि आपको पता है कहाँ आपको कंपैशन दिखानी है और आपको पता है कहाँ आपको एक्शन लेना है, कहाँ आपको थोड़ा स्ट्रांगली डिसीजंस लेने हैं या स्ट्रांगली बात करनी है। मेल और फेमिनिन, मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड आपकी, समझ रहे हैं आप, आपको पता है कहाँ कितना देना है और आपको पता है कहाँ बोल करके वहाँ से रिवर्ट भी लेना है, और आपको ये भी पता है कि किन लोगों से आपको डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। समझ रहे हैं? क्योंकि ये जो दिशा आपको दी जा रही है ना, ये जो आपके अंदर का बैलेंस आ रहा है वो आपको पुश कर रहा है कहाँ आपके जहाँ जिस तरफ आप जाना चाहते हैं, वो जो ग्रोथ है ना आपकी, उस तरफ आपको पुश कर रहा है। देखिए पाइसेस, ये जो कार्ड है लकी इज ऑन योर साइड, ये देख रहे हैं, और ये न्यू मून की एनर्जी है। न्यू मून जब हम पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके एक नई शुरुआत कर रहे होते हैं, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है ये वक्त है पाइसेस, ये जो सितंबर मंथ है नई शुरुआत करने का। अभी वो शुरुआत आप अपने अंदर चेंजेस ला रहे हैं, अपने फिज़िकल रिलीम में आप चेंजेस लेकर आ रहे हैं, फिज़िकलिटी में चेंजेस लेकर आ रहे हैं, वो आपके अनुसार आपको पता होगा, ठीक है ना। लेकिन ये वक्त है शुरुआत करने का। और यहाँ पे ये जो ब्यूटीफुल सा मैसेज है, यहाँ पे आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि पॉजिटिव रहना है आपको, क्योंकि यहाँ पे वाइब्रेशंस आपकी हाई डेफिनेटली है, तो पॉजिटिविटी के साथ आपको आगे बढ़ना है। ग्रैटिट्यूड पे कीजिए अपनी लाइफ में, जो छोटी छोटी चीज़ें, अब पास्ट को छोड़ दीजिए, या जो लाइफ में चल रहा है या चल रहा था उसे छोड़ दीजिए। अभी आपको क्या फोकस करना है, क्योंकि ये लिटरली ये फोकस का ही कार्ड है, ये फोकस, ये धनुष है, ये तीर है, ये हिस्सा आप देख रहे हैं, इसी पर ही ध्यान सारा जा रहा है, फोकस। और ये फोकस को ही दिखाता है कि वहाँ उस चीज़ की तरफ ध्यान लगाओ जो आप लाइफ में अपनी चाहते हो। तो आप चाहते हैं ना, कोई भी अपनी लाइफ में नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करना नहीं चाहता है, तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए और अपनी लाइफ में उन चीज़ों को ढूंढिए जो आपके लिए अच्छी हैं। आपके पास रहने के लिए घर है, आप बेड पर सोते हैं, आपके पास पिलो है। कितने लोग हैं जिनके पास ये भी नहीं है, और वो बेचारे, उनके पास तो घर भी नहीं है, वो बाहर रोड पे सोते हैं, फुटपाथ पे सोते हैं। आपके पास खाने के लिए खाना है ना, पीने के लिए पानी है। तो हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए, पहनने के लिए आपके पास वस्त्र है, हर छोटी चीज़ के लिए आप ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। ये ग्रैटिट्यूड ना आपकी लाइफ में वो एक मिरेकल लेकर आएगा कि आप मुझे कमेंट में खुद बोलेंगे। इस वीडियो को ना आप सेव करके रख लीजिएगा, और आज से ही रूटीन बना लीजिए कि आपको ये पूरा मंथ जो है, अभी से लेकर के सितंबर का पूरा मंथ कंप्लीट जो करना है, ग्रैटिट्यूड पे करना है। उठें तो ग्रैटिट्यूड, सोए तो ग्रैटिट्यूड, खाना खाना है तो ग्रैटिट्यूड पे करना है कि ईश्वर ने आपको खाने के लिए खाना तो दिया एटलीस्ट, ठीक है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। हर एक चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। आपको सोने के लिए वक्त मिल रहा है, आप अपनों के साथ बैठे हुए हैं, उसके लिए वक्त मिल रहा है, आप किसी को हंसा पा रहे हैं, ये मौका आपको डिवाइन ने दिया है। ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, हर पल ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, फिर देखिए अपनी लाइफ में मिरेकल, फिर बताइएगा। लेकिन ऑनेस्टी के साथ आपको ये काम करना है। फिर मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आपकी लाइफ में क्या चेंज आए। और हर छोटे छोटे चेंज को ना आपने फोकस करना है, ये नहीं कि ये तो छोटी सी चीज़ है,
इसमें कौन सी बड़ी बात है? नो, ये एटीट्यूड छोड़ना है आपको, ठीक है। टाइम फॉर हीलिंग, डेफिनेटली हीलिंग का वक्त है। हीलिंग मतलब क्या कि आपके अंदर वो चेंज, आपके अंदर का वो जो डर या जो भी ऐसी चीज़ें थी वो सब हील हो रही हैं, जिससे कि आप आगे बढ़ रहे हो। एक नई शुरुआत यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि वो जो रिलीजिंग पैटर्न था ना, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो रिलीजिंग पैटर्न जो था वो पूरा कंप्लीटली रिलीज़ हो चुका है, वो थोड़ा सा बाकी है। वो किस वजह से? कि वो जो आपके अंदर की थोड़ी कमी है, और जब आप उसे भी इस महीने पूरा कर लेंगे ना, उस पर भी काबू पा लेंगे ना, तो वो हीलिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ एक न्यू बिगनिंग है आपके लिए। ब्यूटीफुल। बहुत से लोगों की यहाँ पर मुझे आपकी इमोशनल हीलिंग, आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। इमोशनल हीलिंग बहुत है यहाँ पर पाइसेस, आपकी इमोशंस फोकस में। ओके, चलिए देखते हैं टैरो से। थैंक यू, थैंक यू। पाइसेस, सितंबर मंथ। Beautiful, 2 of Cups, Page of Swords, क्या बात है। ये 2 कार्ड्स हैं, लेकिन मैं ये नहीं ले रही, लेकिन ये आपके लिए एडिशनल मैसेज है, ये मैं आपको देती हूँ अभी। अपने आसपास जो लोग हैं ना, उनसे थोड़ा अवेयर रहिए, ठीक है। ये वही बाउंड्रीज़ की मैंने बात करी है यहाँ पर। ये जो आप बाउंड्रीज़ मेंटेन कर रहे हो ना, अपने आसपास देखिए, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। आपके आसपास अनहेल्दी लोग भी हैं। अभी इसका मतलब ये नहीं होता पाइसेस कि आप सभी पर डाउट करने लग जाएंगे, अपने लव्ड वंस पे भी आप डाउट करने लग जाएंगे। ये शक भी एक बहुत बुरी चीज़ है, ठीक है। लेकिन हमारी इंट्यूशन जो है वो हमें कुछ बताती है, हमें सेंस हो जाता है कि वो व्यक्ति में कुछ तो दिक्कत है, पता नहीं मुझे क्यों अजीब लग रहा है, वो उसकी हाव भाव मुझे ठीक नहीं लग रहे, या उसका जो एनर्जी है ना वो मेरी तरफ मुझे ठीक नहीं लग रही है। तो ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ओके, ट्रस्ट योर सेंसेस, ट्रस्ट योर गट फीलिंग्स इस मंथ। थैंक यू। Pisces, beautiful, beautiful my dear Pisces. Oh my God, हीलिंग के नीचे ही हीलिंग का कार्ड आया है, और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है टावर। बाय बाय टावर। ठीक है, ये पल जा चुका है, ये कुछ लोगों की लाइफ में रिसेंटली, क्योंकि मैं पहले सितंबर मंथ से पहले ही कर रही हूँ, तो कुछ लोगों की लाइफ में ये हो रहा है या हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर ये टावर क्या है? एक अवेकनिंग होना, एक जगाना। ये डिवाइन आपको जगाते हैं माय डियर, एक झटकोरते हैं आपको कि अरे उठ जाओ, सोए हुए हो। जो अभी चीज़ें समझ रहे हो ना, या जिन सिचुएशन को ये समझ रहे हो, या जिन लोगों को तुम समझ रहे हो, वो सही नहीं है या वो ऐसे नहीं है। हर कोई गलत नहीं होता है ना। तो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ पॉजिटिव में हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव में हो सकता है। तो वो एक अवेकनिंग आपको हुई है यहाँ पर डेफिनेटली। तो यहाँ पर हमारे पास इतना ब्यूटीफुल सा 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो अगेन यहाँ पे बैलेंसिंग की ही बात करता है, ठीक है। बैलेंस मेंटेन होना आपकी लाइफ में, आपकी इमोशनल हीलिंग, यहाँ पे इमोशनल हीलिंग बहुत फोकस में है। इमोशनल लेवल पर आपके लिए एक नई शुरुआत हो रही है। डिवाइन यहाँ पर आए हैं, आपको यहाँ से आपके दिल के मामले को लेकर के कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज आपकी तरफ आ सकता है, या कोई अपॉर्चुनिटी, या फिर वर्क को लेकर के अगर आप इमोशनली उस वर्क से अटैच्ड थे या अटैच हैं, तो उसको लेकर के कोई यहाँ पर मुझे आपकी तरफ ऑफ़र आते हुए दिखाई दे रहा है। और माय डियर, ये जो है ना, ये डिवाइन की तरफ से प्लानिंग है आपके लिए, और अपॉर्चुनिटी है, ऑफ़र है डेफिनेटली। 2 ऑफ कप्स है, एस ऑफ कप्स है यहाँ पर। लेकिन
सबसे ज़्यादा जो मैं बात कर रही थी इमोशनल हीलिंग। माय डियर, कुछ लोग ना यहाँ पर मुझे बार बार ट्रिगर करते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके कि आप एक ही चीज़ को बार बार बोलते हो। मैं हर वीडियो में नहीं बोल पाती हूँ। आई थिंक मुझे ये बोलना पड़ेगा कि अगर मैं एक चीज़ को बार बार बोलती हूँ, इट मीन्स वो आपके लिए, आपकी लाइफ में उसको फोकस करने के लिए, लाइमलाइट में लाने के लिए बोला जा रहा है। उस पर फोकस कीजिए, ये मत काउंटिंग कीजिए कि मैं एक वर्ड को कितनी बार बोल रही हूँ। उससे फोकस हटाइए कि मैंने कितनी बार बोला वो बात। उस पर फोकस कीजिए कि ओके, मुझे इस पर ध्यान देना है क्योंकि ये चीज़ बार बार बोली जा रही है, तो डिवाइन चाहते हैं कि मैं उस पर ध्यान दूँ। ओके, तो ये मैं किसी को भी ट्रिगर करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ कि कोई एक चीज़ बार बार बोलना, इस समय मैं रीडिंग नहीं कर रही, डिवाइन मुझसे करवा रहे हैं। तो माय डियर, ये आप मुझे तो नहीं बोल रहे हो, ये आप डायरेक्ट डिवाइन को ही बोल रहे हो, ठीक है। वो ही बुलवा रहे हैं मुझसे बार बार, तो आप उन्हें शिकायत कीजिए, मुझे नहीं ठीक है। तो ये इमोशनल हीलिंग, ये देख रहे हैं इमोशनली ना डिस्टर्बेंस बहुत आपके अंदर दिखाई दे रही थी या है पाइसेस। तो ये मंथ हीलिंग का है बहुत सारी। आप कोई मेडिटेशन करते हो पाइसेस, कुछ भी करते हो, साइलेंट मेडिटेशन कर रहे हो, हार्ट चक्रा की मेडिटेशन कर रहे हो, या कुछ भी किसी भी तरीके की मेडिटेशन कर रहे हो माय डियर, अगर आपको रोना आए ना, रो लो, ठीक है, रो लो, क्योंकि वो एक इंडिकेशन है आपकी इमोशंस की हीलिंग का, आपके हार्ट चक्रा के ओपन होने का। वो प्रोसेस है, उस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। और ये मैं सिर्फ ये रोने की ही बात नहीं कर रही हूँ, जो भी इमोशंस आपके बाहर निकले ना, उन्हें निकलने दो, उस वक्त उन्हें दबाना नहीं है। जब आप मेडिटेशन करें, आप ऐसी जगह को चुन लीजिए अपने घर में जहां आप अपने इमोशंस को लेकर के फ्री हो सकें। ऐसा नहीं हो कि आपको ऐसा लगे कि घर में मेरे पास में कोई है और मेरे आसपास जो मेरे घर वाले हैं, मेरे बच्चे हैं, वो मुझे देख रहे हैं, अगर मैं रोऊंगी तो वो पूछेंगे कि क्या हुआ। या तो पहले एक सेटिंग कर लो, उन्हें समझा दो। तो जो आपके इमोशंस आने हैं ना, उन्हें रोकना नहीं है। वो खुशी का हो सकता है, वो गम का हो सकता है, वो रोना हो सकता है, चिल्लाना हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, आपका गुस्सा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है माय डियर। तो इमोशंस को ना फ्लो होने दो, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस आपके फ्लो हो रहे हैं। तो ये हीलिंग है, क्योंकि ये आपके लिए मैसेज डायरेक्ट आया है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये बदलाव का समय है। अब जब बदलाव आता है ना, तो ऑलवेज हम वो जो समय होता है, ये आपको बताया जा रहा है ये बदलाव का समय है। तो इस समय को यूटिलाइज करना है, और ये समय ऑलवेजली बहुत मीठी मीठी यादें नहीं दे करके जाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? उसमें हमें हर तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो जिस तरीके से हम अच्छे एक्सपीरियंसेस को एक्सेप्ट करते हैं ना, तो जो थोड़े नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं उन्हें भी हमें दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि वो एक प्रोसेस है हमारी हीलिंग का। ये जो ऐसा पैटर्न चला हमारे साथ, वो हमें हीलिंग की तरफ लेकर जा रहा है। ये मेरी हीलिंग हो रही है, तो मुझे इसमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना है या टेंशन में नहीं आना है, मुझे इसे एक्सेप्ट करना है, क्योंकि एक्सेप्टेंस ही सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको आगे लेकर जाती है। अगर आपकी लाइफ में चेंज आना चाहता है लेकिन आप एक्सेप्टेंस मोड में ही नहीं हो, तो वो चीज़ नहीं होगी। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि इस मंथ की रीडिंग या ये वाली रीडिंग मुझसे मैच नहीं करी है। आप कमेंट बॉक्स में देखेंगे कितने लोग कह रहे होते हैं कि हाँ वो चीज़ है, वो चीज़ हुई या वो चीज़ हो रही है, लेकिन कितने भी लोग ये भी बोलते हैं कि कितने तो नहीं होते, बहुत कम लोग होते हैं, वो ये भी बोलते हैं कि नहीं हो रही, हमारी लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा। क्यों माय डियर? क्योंकि आप एक्सेप्टेंस में ही नहीं हो। समझ रहे हैं? और ये जो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये बदलाव का समय है पाइसेस। और ये बदलाव जो है ना, ये डिवाइन तो ला रहे हैं, लेकिन इसमें आपका भी योगदान होना जरूरी है। यहाँ आपको ये कार्ड्स दोनों ये बोल रहे हैं। और ये जो बदलाव में ये जो आप दे रहे हो ना डिवाइन का साथ, वो किस चीज़ को लेकर के दे रहे हो? यहाँ स्वॉर्ड दिख रही है आपको, और अगर आप इस कार्ड में देखेंगे तो यहाँ पे स्वॉर्ड दिख रही है आपको। तो कोई स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग और इम्पॉर्टेंट डिसीजन आपको इस मंथ लेना पड़ सकता है या लेना है आपको। और जब आप वो डिसीजन लेंगे, और ये इसमें डाउट्स नहीं लाने हैं, इसमें इफ एंड बट्स मत लाइए कि ये सही है या नहीं है। आपकी इंट्यूशन है ना, डिवाइन है ना, गाइडेंस लीजिए, आपको बताया जा रहा है ना,
अपने फियर को फेस करने की ज़रूरत है इस वक्त, और वो पावर आपको इस मंथ मिल रही है। और जब हमें माय डियर पावर मिल रही है तो उसका यूटिलाइज़ करना चाहिए ना हमें। जब हम लो एनर्जी में चले गए फिर तो हम ये काम कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन जब हमारी वाइब्रेशंस हाई हैं तो हमें ये इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना ही लेना है। तो ये मंथ है आपका कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का। जब आप ये डिसीजन लेंगे, जब आप ये एक्शन लेंगे, मे बी कुछ लोगों के लिए डिसीजन है, कुछ लोगों के लिए कोई एक्शन है, कुछ ना कुछ है यहाँ पर, कोई नई शुरुआत है, कुछ ना कुछ है जो चेंज है। जब आप वो डिसीजन, वो एक्शन, वो चेंज लाएंगे तभी आपकी लाइफ में जो डार्कनेस है वो बाहर जाएगी, और तभी आपको अपनी लाइफ के जो अबंडेंस आप मिस कर रहे हो, ब्लेसिंग्स आप मिस कर रहे हो, वो आपकी लाइफ में एंट्री कर पाएगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? लेकिन आपका एक्शन, आपका डिसीजन वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है यहाँ पे, ठीक है। और ये मूविंग में है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सोच रहे हो, कर रहे हो, लेकिन ये एक्शन ओरिएंटेड हो रहा है। तो कार्ड्स आए हैं तो इट मीन्स आप वो कर रहे हो। दैट्स वाई आपके इमोशंस की हीलिंग है यहाँ पर माय डियर, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बहुत बड़े बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन सिर्फ और सिर्फ अपने इमोशंस के कारण नहीं ले पाते हैं। और यहाँ टेम्परेंस की भी ऊर्जा है, तो हमें ये नहीं भूलना है पाइसेस कि आप लोग बहुत इमोशनल हो। समझ रहे हो? आप वो इंसान हो, आप लोगों को पता है क्या बोला जाता है पाइसेस, ये जो कार्ड आया है, मैं सिर्फ साइन की बात नहीं कर रही यहाँ पर, आप लोगों में ना देव गुण होते हैं। देव गुण कि लोगों के लिए करते रहना, दया भाव बहुत होता है। आप लोगों के बारे में या अपनों के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते हैं। तो वो एक सैक्रिफाइस वाला होता है सिस्टम। ये देख रहे हैं आप, हैंगमैन है बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर हमारे पास, और लिटरली यहाँ पे अगर आप देखें सैक्रिफाइस, बस सैक्रिफाइस करना अपनी लाइफ में, अपनी तरफ नहीं देखना। लेकिन ये मंथ वो पावर लेकर आ रहा है, क्योंकि वो रियलाइजेशंस हुई हैं आपके अंदर, रियलाइजेशंस, समझ रहे हैं आप? तो वो पावर आ रही है, तो उस पावर को यूटिलाइज़ कीजिए। और येस, डेफिनेटली आपके अंदर, आपके बाहर ये महीना वो बैलेंस क्रिएट हो रहा है। और जो कपल्स हैं, जो रिलेशनशिप में हैं, जो बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हैं, जो एक सॉल कनेक्शन में हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे अनहेल्दी कनेक्शन की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। 2 ऑफ कप्स आने का मतलब ये है कि जिनका अनहेल्दी रिलेशनशिप है आप उसे मत मानिए। जो हेल्दी रिलेशनशिप है उसमें कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर एक स्टेप ऊपर होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप अपनी तरफ से कर रहे हो तो सामने वाले से की तरफ से भी आपको एफर्ट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे गिवर बहुत हो भैया पाइसेस, ठीक है, तो सामने वाले की तरफ से भी मिलेंगे। लेकिन अगर आप में से कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ टेकर्स थे, मतलब लेते ही रहे हो, तो ये वक्त आप दे भी रहे हो, ऐसा ये मैसेज मिल रहा है। तो यहाँ पे कुछ लोगों को कमिटमेंट भी मिल सकती है, रिंग सेरेमनी हो सकती है, कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, रिश्ता पक्का हो सकता है, कुछ ना कुछ है। अगर हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो उसके लिए पहले से ही आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स और कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि जब हम मानेंगे तभी तो हम अट्रैक्ट करेंगे ना माय डियर। अभी ऐसा अगर आप ये बोलोगे अरे कहाँ अभी, तो फिर तो वो आप नेगेटिव हो गए ना। तो यहाँ आपको क्या रहना, ये कार्ड में क्या बोला, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, लक आपकी तरफ है। आप जो चीज़ें चाहे अट्रैक्ट कर सकते हो इस महीने, वो करोगे ही करोगे, लेकिन फोकस बनाए रखो कि जो चाहिए। ऐसे मत करो अरे कहाँ मेरी लाइफ में, अरे कहाँ, नो। ओके, चलिए और देखते हैं आपके लिए। थैंक यू पाइसेस। और क्या मैसेज देना चाहते हैं आप सितंबर मंथ के लिए पाइसेस के लिए? बेस चक्रा, रेड कलर, अगेन ये रेड कलर बेस चक्रा जो आपका रूट चक्रा होता है, ये फियर को ही बताता है, समझ रहे हैं आप? तो आपका माय डियर पाइसेस, ये अगर आप लोगों में बहुत इंस्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में, ठीक है, और बहुत फियरफुल लाइफ जी रहे हो आप लोग, तो आपके बेस चक्र, आपका जो रूट चक्र है ना, उसमें इश्यूज़ हैं बहुत। और यहाँ पे ये मैसेज भी आया है, तो इस पर आपको फोकस करना है, बहुत ज़रूरी है, इसे बैलेंस कीजिए। एक वीडियो मैंने बनाई थी माय डियर, उसमें मैंने हार्ट चक्र बैलेंस के लिए बोल दिया, लेकिन एक वही वीडियो थी जिसमें मैंने
डिटेल नहीं दी थी हार्ट चक्रा की, तो सबने वहाँ पे कमेंट करा कि कैसे हील करें, तो मैं आपको यहाँ पे बेस चक्रा का एटलीस्ट बता देती हूँ। इसका जो बीज मंत्र होता है वो होता है लम, ठीक है, LAM, लम, और कलर यही होता है, ठीक है, यही कलर है। तो आप, और ये होता है हमारे जेनेटिकल्स पार्ट्स में, ठीक है। तो आपको लम बोलना है, लम की चैंटिंग कीजिए मेडिटेटिव मोड में बैठ करके, लम की चैंटिंग कीजिए मिनिमम 41 टाइम्स, 51 टाइम्स आप कर सकते हो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा तो जितना भी कर सकते हो, मिनिमम बता रही हूँ 41 टाइम एटलीस्ट करो। और बोलना कैसे है यूट्यूब पर देख लीजिएगा, मैं बोलकर भी दिखा देती हूँ। आप लम मेडिटेशन डालेंगे ना तो आपको वो मेडिटेशन आ भी जाएगी, ठीक है। लम, तो उसकी जो वाइब्रेशन है ना, अभी तो मैंने बहुत शॉर्टकट में बोला है, वो लंबा खींचता है, तो उसकी वाइब्रेशंस आपके वहाँ पर रूट चक्रा में जानी चाहिए, जो आपके जेनेटिकल पार्ट्स हैं, ठीक है। तो फिर देखिए, और ये कोशिश कीजिएगा कि ये आप ना धरती पर, फ्लोर पर बैठ करके करें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके, स्पाइसेस के लिए और क्या मैसेज है? इमोशनल लॉस, डेफिनेटली, ओके, दैट्स वाई इमोशनल हीलिंग, और हीलिंग का यहाँ पे कार्ड है आपके लिए माय डियर। क्राउन चक्रा, क्या बात है, मैं तो बोलूँगी आपने पाइसेस फट्टे चक दिए, सीधा 1 से 7 जंप। ओके, कार्ड अपने आप ही आ गया, अपने आप ही आ गया। बॉटम ऑफ द डेक है ट्रुथ। ये ट्रुथ क्या कहता है हमें? ट्रुथ क्या कहता है? अगेन यहाँ पे बैलेंस की ही एनर्जी है। अगर आप देखो, ये तराजू है, एक तरफ ये खड़ा हुआ है पर्सन, ये बैलेंस कर रहा है, समझ रहे हो आप? तो बैलेंस क्रिएट कीजिए। आपकी इमोशंस ओवरफ्लो, कोई भी चीज़ बुरी है, देना लेना, इमोशंस में ज़्यादा बह जाना, इमोशनल ज़्यादा होना, ये एक अच्छी बात नहीं है। अगर आप इसे बहुत पॉजिटिव लेकर के चल रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव है आपके लिए, क्योंकि आप इसमें दबते जा रहे हो इमोशंस पे। तो इससे बाहर आइए, अपने साथ ट्रुथफुल रहिए कि आपके लिए क्या सही है। हर वक्त सिर्फ दूसरों के बारे में सोचना ही इनफ नहीं है पाइसेस, अपने लिए भी सोचिए, ओके। ओ अगेन 2 टाइम हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पे डेस्टिनी। तो ये कार्ड आपको, डिवाइन आपको यहाँ पे क्या मैसेज देना चाहते हैं माय डियर? डेस्टिनी, डेस्टिनी आपकी, आपके साथ है, आपका जो किस्मत है, आपका जो लक है, 3 टाइम आपका, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए अपने लक को 3 टाइम, ठीक है। अब आप बताइए, जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने हैं ना, वो ले डालिए, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि जो टैरो होते हैं वो गाइडेंस के लिए ही होते हैं। तो आपको यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये बहुत ही पावरफुल मंथ है, इसे यूटिलाइज कीजिए। अभी तक जो सोए हुए थे, अगर आप क्लोजअप देख पाओ, आई होप आप देख पा रहे हो, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे इनकी आइज़ बंद है, धीरे धीरे खुल रही है और पूरी तरह से खुल गई। तो अवेयरनेस में आ जाओ, देखो अपने आप को। और ये हीलिंग का भी कार्ड है, हार्ट चक्रा की हीलिंग, ग्रीन कलर बहुत है यहाँ पर, मैं अगेन बोलूँगी, और पर्पल भी यहाँ पे बहुत है। देखिए, डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, अभी वो वीडियो के माध्यम से हो या डायरेक्ट आपको हो। दैट्स वाई यहाँ पे उन्होंने मुझे मैसेज दिया, जो मैंने आपको डायरेक्ट मैसेज यहाँ पे दिया, कि आप खुद सेंस कीजिए आपको क्या मैसेज मिल रहा है, ठीक है। नहीं आपने क्लिक करा था, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आराम से देखिए खाली समय में कि आपको क्या मैसेज मिल रहा है। तो फोकस करने की ज़रूरत है। डेस्टिनी, आप अपने डेस्टिनी को जी रहे हो माय डियर, ये चीज़ होनी ही थी, क्योंकि आप अलाइनमेंट में नहीं आ रहे थे, इसलिए वही चीज़ों में आप डूबे हुए थे। तो ये वक्त है वो डिसीज़न लेने का। इमोशनल लॉस है, ये 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। 5 ऑफ कप्स क्या बताता है कि जो आप इमोशंस में ना बहुत बह रही हो, जो भी आपके साथ हुआ है आप उसमें बहुत टूट चुके हो, बस उसको लेकर के बैठे हो। हार्ट एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे, अगर इस पर्सन को अगर आप देखें तो वो उन चीज़ों के बारे में सोच रहा है जो उसको दुख मिला है, जो उसको हर्ट्स मिले हैं, उससे बाहर आने का, मूव ऑन करने का समय है। अगर आपने ट्रेडिशनल टैरो में 5 ऑफ कप्स देखा है, तो जिन 3 कप्स की तरफ वो देख रहा है ना, वो जो गिरे पड़े हैं, लेकिन उसने पीछे मुड़ करके देखा नहीं, क्योंकि उसके पीछे वहाँ पर 2 ऑफ कप्स रखे हुए हैं। समझ रहे हैं, एक नई शुरुआत को दिखाता है, लेकिन उसके लिए उसको अपने इमोशंस को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है।
समझ रहे हैं आप। और यहाँ पे ये क्राउन चक्रा डायरेक्ट मैसेज है, यहाँ पे 7 नंबर का कार्ड है। अपने क्राउन चक्रा पे फोकस कीजिए, अपनी इंट्यूशन पे फोकस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने क्राउन चक्रा पे ध्यान लगाइए, लेकिन सबसे पहले रूट चक्रा को ज़रूर हील कीजिए, ठीक है, तभी क्राउन चक्रा पे आप लगाइए। नहीं तो आपको मैसेजेस तो मिलेंगे, आपकी तरफ आएंगे, लेकिन आप रिसीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ डिवाइन आपको डायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं माय डियर, डायरेक्ट मैसेज, क्योंकि ये होना बहुत ज़रूरी है, ये चेंज आना बहुत ज़रूरी है। देखो कितना बढ़िया समय आपके लिए आ गया है पाइसेस, इससे ज़्यादा और आपको डिवाइन क्या बताएंगे, मुझे बताइए। अगर ये देख कर के भी आप अपनी लाइफ में वो चेंज या फिर अपने अंदर वो पावर महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती, ठीक है। ओ माय गॉड, टेम्पल पाथ, ओके। एनवी, देखिए मैंने ये देखिए जर्नी, एक न्यू जर्नी स्टार्ट, लेकिन डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। 2 नंबर का कार्ड है, जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है, आप लिटरली बीच में हो। ये डेस्टिनी कार्ड, ये व्हील ऑफ फॉर्चून, यही सब बता रहे हैं आप, ठीक है। लेकिन ये वक्त है एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने का, क्योंकि अगर आप देखोगे ये जो लड़की है ना, ये एक ऐसे पॉइंट पर आ गई है कि अभी से चुनना है कि इसे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। तो डिसीजन मेकिंग टाइम है, डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। जो भी डिसीजन आपकी लाइफ में है, जिस पर भी बेस्ड है, वो आपको लेना ही पड़ेगा। कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन मैंने आपको यहाँ पे मैसेज दिया है, ठीक है, क्योंकि 2 कार्ड्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड्स हमारे पास आए हैं। लेकिन कॉन्फिडेंटली यहाँ पे कॉन्फिडेंस भी बहुत आ रहा है, वो लोगे आप, ठीक है। लेकिन मैं इसलिए बोल रही हूँ कि वो लोगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक एक्सक्लेमेशन का मार्क भी है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे इमोशनल हीलिंग पहले है। तो पहले इमोशनल हीलिंग, पहले अपने आप को हील कीजिए, गाइड होने दीजिए अपने आप को डिवाइन की तरफ से, ठीक है। देन वो एक्शन लीजिए, वो चेंज लाइए। एनवी का कार्ड है, जो मैंने आपको इस कार्ड को देख करके भी बताया था कि ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, ठीक है। अपने आप को सिर्फ ये मत बोलिए मेरे पास, आप पता है कहाँ फोकस कर रहे हो। आप देखिए ये कार्ड को देखो, आप बहुत गौर से देखिए, वहाँ पे गोल्डन लाइट है, वहाँ जैसे अबंडेंस है, और यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट है, और ये सिर्फ ब्लैक एंड वाइट पे फोकस कर रही है। ये नहीं देख रही कि इसके पास क्या है। इवन हाथ में इसने पर्ल्स का कप पकड़ा हुआ है और उस पर जाले लगे हुए हैं लिटरली। तो इट मीन्स कि वो अपनी ब्लेसिंग्स की तरफ, जो उसकी लाइफ में अच्छी चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें हैं, उस तरफ देख नहीं रही, जिस वजह से कि वो भी उसको कोई इफेक्ट नहीं दे रहे हैं जो पॉजिटिव चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि वो ग्रैटिट्यूड ही पे नहीं कर रही, उन पे भी जंग लग गया है। जो खुशियाँ, जो अच्छी चीज़ें उसके पास है, उनको भी वो यूज़ नहीं कर पा रही है। तो इस चीज़ से कि आप अपनी लाइफ में सिर्फ नेगेटिव और जो खामियां हैं उनकी तरफ फोकस करें, वहाँ से रुख को बदलना है आपने, और जो आपके पास है उस तरफ देखिए और डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। मैं कह रही हूँ, अगेन बोल रही हूँ, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हूँ स्पाइसेस, अभी से ग्रैटिट्यूड पे करना शुरू कर दीजिए, हर छोटी से छोटी चीज़ को, बड़ी से बड़ी चीज़ को। और जब सितंबर मंथ फिनिश होगा ना, उसके बाद मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कि आपकी लाइफ में क्या चेंज आए, ठीक है, क्या चेंजेस आए। मैं एक चेंज की तो बात ही नहीं कर रही, आई डोंट नो, डिवाइन बुलवा रहे हैं मुझसे, समझ रहे हैं आप। और टेम्पल पाथ है, आप जुड़ोगे यहाँ पे ना, कनेक्शन आपका टेम्पल पाथ, ये क्राउन चक्र है हमारी बॉडी का टेम्पल। हमारी बॉडी एक टेम्पल है, लेकिन जो उसका जो मेन पार्ट है वो क्या, हमारा क्राउन चक्र। अपना कनेक्शन बढ़ाइए, क्योंकि यहाँ पर आप मैं आपका कनेक्शन देख रही हूँ। देखिए, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में, अगर आप में से कुछ लोग हैं, मैं उनके लिए ये मैसेज दे रही हूँ। देखिए, ओके, एक एक करके मैसेज दूंगी पाइसेस। जो सभी लोग हैं, आपके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, अपने क्राउन चक्रा पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, अपने आप ध्यान में चले जाएंगे, ठीक है। और जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी में हैं माय डियर, आप पिरामिड मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। उसके बारे में आप सर्च मार सकते हैं, पिरामिड कैप मिलती है, ट्रायंगल जो पिरामिड होता है उस तरीके का आपको एक वो स्ट्रक्चर बना हुआ मिल जाता है, वो रख करके आप कर सकते हो मेडिटेशन। उससे आपकी एनर्जीज़ बहुत हाई होती हैं, आपका क्राउन चक्रा बहुत जल्दी एक्टिवेट होता है और आप डिवाइन से जल्दी कनेक्ट होते हो। तो ये लेकिन सबके लिए नहीं है, जो ध्यान ऑलरेडी लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ऑलरेडी इस फील्ड में इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, या मैं कहूँगी बीच में हैं, ये उन लोगों के लिए है, ठीक है। तो टेम्पल पाथ है, आपका डिवाइन से कनेक्शन इस मंथ बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही पावरफुल
स्पाइसेस ये समय है और ये रीडिंग है, तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। तो ये स्पाइसेस, ये थी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपको इससे मैसेजेस मिले हो, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उन लोगों तक भी पहुंच पाए जो जिनके लिए इसमें और मैसेजेस हैं। ठीक है, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, बाय बाय।